टाइम बचा है, अभी भी बचा है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर स्टार्ट कर देंगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। कैसे स्कोर करें 95% अबव इन 1.5 मंथ और वीकेंड से 45 डेज में। अभी टाइम है तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बायोलॉजी में अगर आप स्कोर कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज जो एकदम से ऊपर चली जाएगी। एंड आप जानते हैं कि इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए। ऑब्वियसली नीट में तो बायोलॉजी भी रुला देती है, तो वही मैं बताने वाली हूँ आपको आज के सेशन में। तो बने रहिए, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है किसी भी तरीके की, यू कैन मेल मी हियर। अभी जानते हैं कि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आता है और किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, बिकॉज आपको प्लान उसी तरीके से करना है। तो रिप्रोडक्शन जो आपकी 16 नंबर की आती है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपका 20 मार्क्स का आता है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 नंबर का, बायोटेक्नोलॉजी 12 नंबर का, एंड इकोलॉजी आपका 10 नंबर का आता है। अभी देखो, इसमें है आपके 3 चैप्टर्स, इसमें है 3 चैप्टर्स, इसमें भी हैं आपके 2 चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर, एंड टोटल आपके 13 चैप्टर। लास्ट वाली यूनिट में भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। ये और ये एंड ये 3 यूनिट है, बहुत इजी, जिसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ये यूनिट मैं कहूँगी पूरी की पूरी तो टफ नहीं है, बट 20 मार्क्स वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको थोड़ा सा अपना जुनून दिखाना चाहिए कि हाँ यू आर अ बायोलॉजी लवर, राइट। तो वो तो है इसमें। अभी आगे चलते हैं। अभी आपको ये यूनिट वगैरह कितने नंबर की आ रही है, कितने की नहीं आ रही है, ये पता करने के बाद आपको क्या करना है? सो जाना है रजाई तान करके? नहीं, क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको वो बिलीव रखना है अपने ऊपर कि आप करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट कर लोगे ना बेटा तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, आपको और मन करेगा पढ़ने का। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप दूर होते जाएंगे उस चीज़ से। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं, डू नॉट थिंक एनीथिंग, डू नॉट प्लान एनीथिंग। मैम ने बोला है कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने लग जाइए, चीज़ें अपने आप आगे होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप यहीं रुक जाएंगे और आप हमेशा सोचते ही रह जाएंगे। बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल सर पे मंडरा रहा होगा, अलार्म लगा रहे होंगे कल के बोर्ड के एग्जाम के लिए, तैयारी वहीं की वहीं रहेगी। बस शुरू कर लोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। चलो, तो अभी आपको अगर 95% प्लस स्कोर करना है तो यू हैव टू मेक द नोट्स। अगर उससे कम स्कोर करना है तो आप मेरे क्वेश्चंस की सीरीज देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन अभी नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? अब पूरा ऐसे 2.5-3 घंटे का चैप्टर या 5 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना है। आपको क्विक नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, क्विकली समझना है एक चैप्टर को। तो बेटर है आप ऐसे टीचर के 1 शॉट्स देखो, बहुत डिटेल में मत जाओ आप कि भाई ओहो कंसेप्ट एकदम तगड़ा होना चाहिए। नहीं, आपको थोड़ा सा कम टाइम में ये चीज़ें करनी है। तो NCERT बेस्ड आप कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चल सकते हैं। एक चैप्टर में अगर आप 2 घंटे लगा रहे हैं नोट्स को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दो शॉर्ट नोट्स। तो आप ये खुद समझ के, खुद का फ्लो चार्ट होना चाहिए ये। देन यू हैव टू क्विकली सर्च फॉर द क्वेश्चंस। यू हैव टू सर्च फॉर क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। तो ये 3 चीजें आपको हर एक चैप्टर के लिए फॉलो करनी है। एक चैप्टर में आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लगने वाले हैं, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो। मिनिमम आपको इतना देना है। जो ईजी है उनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको जो रूल फॉलो करना है वो है 40-60 वाला। 40 वाला क्या है कि 40% अगर आप कॉन्सेप्ट को टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए कॉन्सेप्ट में आपने जो मेहनत दी है वो ये है, और 60% आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये रूल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में ही सिर्फ मत अटके रह जाना, आपको ये भी करना है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक चैप्टर को 3 घंटे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप में से सारे बच्चे ऐसे जिनके 0 चैप्टर्स अभी तक स्टार्ट हुए हैं। कुछ चैप्टर्स में आप स्ट्रांग होंगे, कुछ चैप्टर्स में आप नहीं होंगे, तो 45 डेज आर सफिशिएंट, ठीक है। चले नेक्स्ट है, अभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना और सैम्पल पेपर्स ज़रूर सॉल्व करनी है। तो हमारी जो विजेता बैच प्रो बैच है उसमें हमने दिए हुए हैं ये आपको सैम्पल पेपर्स एंड PYQs। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब पेपर आता है तो मुझे कैसे उस चीज़ को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कल मैं विजेता बैच में पढ़ा रही थी तो बच्चे ने बोला कि मैम कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर हो गए, हमसे कोई पूछता है तो हम उस कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, लेकिन मैम जब आप क्वेश्चंस लेके आते हो ना तो हम अटक जाते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। तो वो ना बेटा ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, नहीं, आपको एक प्रैक्टिस चाहिए, आप यूज टू होने चाहिए उस चीज़ के। तो जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये है सेकंड ट्रिक आपकी। नेक्स्ट है आपके पास कि आपको पहले ये बताना है अपने आप को कि आपके कौन से टफ चैप्टर्स हैं या आपके कौन से ईजी या मीडियम चैप्टर्स हैं। तो जैसे मुझे पता है
बच्चों के रिव्यूज़ के बेसिस पर कि बच्चों को ये चैप्टर्स थोड़े से टफ लगते हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन एंड देन योर बायोटेक्नोलॉजी की समझने वाला चैप्टर है। तो ये चैप्टर में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और मे बी आप इसमें कम स्कोर कर पाएँ। बट बायोटेक्नोलॉजी के ऐसा सब्जेक्ट अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से तो आप उसमें पूरा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मीडियम लेवल चैप्टर, जो कि ये है, ये मीडियम लेवल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट दे आर लेंदी चैप्टर्स। ये वाला नहीं है, बाकी थोड़े से लेंदी चैप्टर्स ये हैं। ठीक है, तो ये आपका इजी है, इजी पीजी चैप्टर, इजी टू गो। देन ये बहुत इजी है, आप एक दिन में 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। इवन अगर आप सुबह से शाम तक बैठे तो क्वेश्चंस, नोट्स, हर चीज़ के साथ पूरी इकोलॉजी यूनिट एक बार में कंप्लीट कर लें। मैं तो कहूँगी ये पूरी एक बार में कंप्लीट करो, सुबह से शाम तक बैठो, टारगेट लेकर के चलो और पूरा कर डालो, और ये आपका एक दिन में, 2 दिन में आपका ये हो गया। ये आपका 1 हफ्ते से ज़्यादा लेगा ही नहीं, इवन 4-5 दिन में आप ये चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर लेंगे। Then you have 10 days you can take for it. So only in 20 days you will be going to complete the whole notes of biology. You want to take the questions, you have more 25 days, तो आप बहुत अच्छे से questions भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। प्लस एक जो ये चीज़ है कि जब टीचर बोल देता है कि बेटा ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो कि आते ही आते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं, तो आप क्या करिए, आपको यही फॉलो करना है कि आप इनको ज़रूर देख करके जाइए एट द एंड। ठीक है, तो ये है सारी की चीज़ें जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड विजेता बैच परचेज कर लीजिए अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको थोड़ा सा डर लग रहा है और यू नीड एनी गाइडेंस, सो वी आर हेयर फॉर यू। एंड देन थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई नो अगर आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे, मेरे ऊपर नहीं अपने आप पे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं जानना चाहूँगी कि आपने जब ये पूरी जर्नी जी ली 45 डेज़ की, तो आपके लिए ये वीडियो कितनी इम्पैक्टफुल रही थी। आई वुड लव टू नो अबाउट इट, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसे आपकी हेल्प हुई है। एंड अगर आप किसी और वीडियो के बारे, कोई और चीज़ टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू हिट द बेल आइकन, तो अगर कोई भी अमेजिंग वीडियो आती है आपकी हेल्प के लिए तो आपको पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।